देश में अब हर साल 15 नवंबर को शहीद बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया जाएगा। भोपाल के जमहूरी मैदान में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे पीएम मोदी ने खुद इसका ऐलान किया। 3 साल बाद मध्य प्रदेश पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का आदिवासी कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी को झाबुआ से लाई गई आदिवासियों की पारंपरिक जैकेट और डिंडोरी से लाया गया आदिवासी साफा पहनाया गया। साथ ही धनुष कमान भी भेंट की गई। पद्मश्री से सम्मानित आदिवासी महिला कलाकार भूरीबाई भी पीएम मोदी के मंच पर नजर आई और उन्होंने प्रधानमंत्री को एक पेंटिंग भेंट कर दी। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रानी कमलामती की पति की प्रतिमा और अमृत माटी कलश से पीएम का सम्मान किया। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने सिकल सेल ऊर्जा साक्षरता मिशन समेत प्रदेश को 14 योजनाओं की सौगात दी। इसके अलावा पीएम ने आदिवासियों के लिए राशन आपके द्वार योजना की भी शुरुआत की। इस आयोजन और इस योजना के तहत आदिवासियों को राशन के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, बल्कि अब राशन उनके द्वार पर पहुंचेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर आए और उन्होंने जनजातीय समाज के लोगों को कई सौगातें दी और इसी के साथ रानी कमलापति स्टेशन का लोकार्पण किया। वर्ल्ड क्लास स्टेशन है रानी कमलापति, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कामों की सराहना की। सर्कल ध्वनि के रूप में जरूर मिलनी चाहिए इस महत्वपूर्ण शुरुआत के लिए। मध्य प्रदेश सहित देश के तमाम हिस्सों में जनजातीय गौरव दिवस जैसे हम गांधी जयंती मनाते हैं, जैसे हम सरदार पटेल की जयंती मनाते हैं, जैसे हम बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं, वैसे ही भगवान बिरसा मुंडा की 15 नवंबर की जयंती हर वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पूरे देश में मनाई जाएगी। तो भोपाल के जमहूरी मैदान में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए जनजातीय भागीदारी को जरूरी बताया है। पीएम मोदी ने कहा कि आदिवासी जननायकों को देश भूल नहीं सकता, चाहे प्रभु श्री राम का युवराज से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने का सफर हो या फिर आजादी की लड़ाई, दोनों में आदिवासियों का योगदान अहम रहा है। लेकिन पुरानी सरकारों ने आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक समझा और आदिवासियों की तकलीफ से उन्हें कोई सरोकार नहीं था। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आज तक आदिवासियों के स्वर्णिम इतिहास को छिपाया गया, लेकिन आज आदिवासियों को वाजिब सम्मान मिल रहा है और आदिवासी समाज देश के साथ आगे बढ़ रहा है। आजादी के बाद दशकों तक जिन्होंने देश में सरकार चलाई, उन्होंने अपनी स्वार्थ भरी राजनीति को ही प्राथमिकता दी। देश की आबादी का करीब करीब 10% होने के बावजूद दशकों तक जनजातीय समाज को, उनकी संस्कृति, उनके सामर्थ्य को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। आदिवासियों का दुख, उनकी तकलीफ, बच्चों की शिक्षा, आदिवासियों का स्वास्थ्य उन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता था। आदिवासी समाज को उचित महत्व न देकर, प्राथमिकता न देकर पहले की सरकारों ने जो अपराध किया है, उस पर लगातार बोला जाना आवश्यक। भारत की सांस्कृतिक यात्रा में जनजातीय समाज का योगदान अटूट रहा है। आप ही बताइए, जनजातीय समाज के योगदान के बिना क्या प्रभु राम के जीवन में सफलताओं की कल्पना की जा सकती है? बिल्कुल नहीं। वनवासियों के साथ बिताए समय ने एक राजकुमार को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने में अहम योगदान दिया है। तो जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन में शामिल हुए पीएम मोदी ने शिवराज सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनजातीय समाज के लिए कई बड़ी योजनाओं की शुरुआत की। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान की भी सराहना की। आपका यही प्यार
हमें आपकी सेवा के लिए दिन रात एक करने के लिए प्रेरणा देता है, ऊर्जा देता है। साथियों, इसी सेवा भाव से ही आज आदिवासी समाज के लिए शिवराज जी की सरकार ने कई बड़ी योजनाओं का शुभारंभ किया है। मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश में जनजातीय परिवारों में तेजी से मुफ्त टीकाकरण भी हो रहा है। 100 साल की सबसे बड़ी महामारी से सारी दुनिया लड़ रही है। सबसे बड़ी महामारी से निपटने के लिए जनजातीय समाज के सभी साथियों का वैक्सीनेशन के लिए आगे बढ़कर आना सचमुच में यह अपने आप में गौरवपूर्ण घटना है। तो भोपाल में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासियों के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाएं गिनाई। इस मौके पर उन्होंने आजादी के संघर्ष में शहीद हुए जननायकों को याद किया। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों से संघर्ष किया। सीएम ने कांग्रेस पर आदिवासी शहीदों को भुला देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आदिवासी शहीदों को इतिहास में जगह नहीं दी। सीएम शिवराज सिंह ने प्रदेश को नई योजनाओं की सौगात देने के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद दिया। साथ ही कोरोना वैक्सीन को जिंदगी की डोज बताई। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि क्यों जनजातीय सम्मेलन कर रहे हैं। पैसे की फिजूल खर्ची है, फिजूल खर्ची। दो पूर्व मुख्यमंत्री हम पे हमला कर रहे हैं। कोर्ट में जा रहे हैं कुछ लोग जो कहते थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासी विरोधी है, जनजाति विरोधी है। अब उनके पेट में दर्द हो रहा है। वो आईफा जैसे आयोजन करके हीरो हीरोइन पे करोड़ों रुपया खर्चा कर दे, वो फिजूल खर्ची नहीं थी। और हम जनजाति भाई बहनों को बुला के जनजाति गौरव दिवस बनाए तो ये फिजूल खर्ची है। बताओ ये फिजूल खर्ची है क्या? ये सम्मेलन होना चाहिए था कि नहीं? आप सबका मैं इसमें स्वागत करता हूं। बुला दी गई इतिहास में उचित स्थान ना अंग्रेजों ने दिया ना कांग्रेस ने दिया, लेकिन धन्य है नरेंद्र मोदी जी, आपने हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रख के रानी का सम्मान बढ़ाया है। आपने जनजाति का सम्मान बढ़ाया है, आपने आदिवासी समाज का सम्मान बढ़ाया है, आपने भोपाल और मध्य प्रदेश का सम्मान बढ़ाया है। मैं प्रणाम करता हूं प्रधानमंत्री जी, आपको प्रणाम करता हूं। भोपाल पहुंचे प्रधानमंत्री का मुस्लिम महिलाओं ने भी आभार जताया। 3 तलाक और धारा 370 से मुक्ति दिलाने पर मुस्लिम महिलाओं ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री के रूट पर सड़क किनारे बड़ी संख्या में बुर्के में महिलाएं नजर आईं। सड़क किनारे खड़ी महिलाओं ने हाथों में तख्तियां ले रखी थी। महिलाओं और युवकों ने प्रधानमंत्री की गाड़ी पर फूल बरसाए, जिसके बाद गाड़ी धीमी हो गई और प्रधानमंत्री ने भी हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान तेज आवाज में देशभक्ति के गाने भी बजाए जा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का भी लोकार्पण किया। लोकार्पण से पहले प्रधानमंत्री ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और सीएम शिवराज भी उनके साथ रहे। इस दौरान कमलापति स्टेशन पर आधारित शॉर्ट फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। जनता को संबोधित करते हुए पीएम ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को आधुनिकतम रेलवे स्टेशन बताया। पीएम ने इस दिन को देश, प्रदेश और भोपाल के लिए गौरवपूर्ण दिन बताया। पीएम ने कहा कि इस भव्य रेलवे स्टेशन में जो भी आएगा अचंभित हो जाएगा। वहीं सीएम शिवराज ने पीएम मोदी को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन भोपाल के नाम करने और रानी कमलापति के नाम पर स्टेशन का नामकरण करने पर धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के साथ कई अन्य परियोजनाओं की सौगात भी दी। पीएम ने उज्जैन फतेहाबाद रेल लाइन का वर्चुअल लोकार्पण किया।
आज देश जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। इसके लिए मध्य प्रदेश के सभी बहनों भाइयों को विशेष रूप से जनजातीय समाज को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भोपाल के इस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन का सिर्फ कायाकल्प ही नहीं हुआ है, बल्कि किन्नौरगढ़ की रानी कमलापति जी का इससे नाम जुड़ने से इसका महत्व भी और बढ़ गया है। गोंडवाना के गौरव से आज भारतीय रेल का गौरव भी जुड़ गया है। कुछ महीने पहले गुजरात में गांधीनगर रेलवे स्टेशन का नया अवतार देश और दुनिया ने देखा था। आज मध्य प्रदेश में भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के रूप में देश का पहला ISO सर्टिफाइड, देश का पहला PPP मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन देश को समर्पित किया गया है। इसमें भारतीय रेलवे का पहला सेंट्रल एयर कॉन्कोर्स बनाया गया है। इस कॉन्कोर्स में सैकड़ों यात्री एक साथ बैठकर ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं और खास बात यह भी है कि सारे प्लेटफॉर्म इस कॉन्कोर्स से जुड़े हुए हैं। इसलिए यात्रियों को अनावश्यक भागदौड़ करने की जरूरत नहीं होगी। पहले रेलवे को टूरिज्म के लिए अगर उपयोग किया भी गया तो उसको एक प्रीमियम क्लब तक ही सीमित रखा गया। पहली बार सामान्य मानवी को उचित राशि पर पर्यटन और तीर्थाटन का दिव्य अनुभव दिया जा रहा है। रामायण सर्किट ट्रेन ऐसा ही एक अभिनव प्रयास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर को 2 सौगातें दी। पीएम मोदी ने उज्जैन फतेहाबाद रेल लाइन का वर्चुअल लोकार्पण किया। वहीं इंदौर उज्जैन के बीच नई मेमू ट्रेन का भी शुभारंभ किया और इंदौर रेलवे स्टेशन पर हुए कार्यक्रम में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, सांसद शंकर लालवानी और विधायक आकाश विजयवर्गीय ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये उज्जैन के लिए वैकल्पिक मार्ग है। करीब 220 करोड़ की लागत से इस ट्रेन का गेज परिवर्तन और विद्युतीकरण किया गया। इससे इंदौर और उज्जैन की दूरी 17 किलोमीटर कम होगी और समय में ही ये कमी आ जाएगी। कब से तैयार भी था, पूरी पटरी तैयार थी, मगर गाड़ी शुरू होना थी, राह देख रही थी। अब ऐसा होता है ये छोटे से काम के लिए भी प्रधानमंत्री आए, ये भी भाग्य की बात हो गई, क्योंकि और भी जगह उन्होंने जो भोपाल का स्टेशन बहुत आधुनिक और अच्छा बना। तो आज का दिन जो है बहुत मेरे लिए भी अच्छा लगता है कि जो मेहनत करी वो मेहनत सफल। प्रधानमंत्री जी ने आज जो भोपाल में रेलवे स्टेशन का शुभारंभ किया, वास्तव में आम लोगों के लिए किस प्रकार बेहतर सुविधा हो ये आज देखने को मिला। और इसी प्रकार आने वाले समय में जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी का लगभग 100 स्टेशनों से ज़्यादा ऐसे स्टेशनों को मॉडर्नाइज किया जाए। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने भोपाल दौरे पर प्रदेश को कई सौगातें दी। भोपाल से पीएम मोदी ने उज्जैन और इंदौर के लिए भी सौगात दी। पीएम मोदी ने 245 करोड़ की लागत से तैयार किए गए ट्रैक और 2 मेमू ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी के साथ महाकाल की नगरी उज्जैन और इंदौर के बीच फिर मेमू ट्रेन सेवा शुरू हो गई है, जिससे रोजाना सफर करने वाले हजारों यात्रियों को सीधा लाभ होगा। अब तक एक दिन में इंदौर के श्रद्धालु महाकाल के दर्शन कर लौट पाएंगे। साथ ही जो व्यापारियों, श्रमिक, कर्मचारी अप डाउन करते हैं उनको भी सुविधा होगी। लगभग 250 करोड़ की सौगात है, जिससे उज्जैन, इंदौर एवं रतलाम की जनता
ग्रामीण जनता को सीधा सीधा बहुत लाभ मिलने वाला और व्यापारिक भी दृष्टिकोण से भी बहुत लाभ मिलेगा। मैं पुनः प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी को ये सौगात देने के लिए बहुत बहुत दिल से आभार। अभी माननीय रेल मंत्री जी ने 2 मेमो दी है जो 2 उज्जैन से चलेंगी और 2 फेरे इंदौर से चलेंगी और इसके बाद हमने और 4 मांगे फेरे। तो माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि वो आगे भी इसको प्रारंभ करेंगे।